गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बीके जायसवाल और आज मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। हर रोज की तरह एक ओल्ड मैन थे जो अपना जीवन यापन करने के लिए वो बैलून बेचा करते थे। कहीं पर भी मेला लगता था तो वो बैलून जाकर वहाँ बेचा करते थे और उनके पास कई कलर के बैलून थे, लाइक रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। और जब कभी भी उनकी बिजनेस स्लो हो जाती थी, यानी सेल उनकी कम हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, एक बैलून में हीलियम गैस भर देते थे और उसे क्या करते थे, हवा में वो छोड़ दिया करते थे, जिससे वो बैलून ऊपर जाता था और बच्चे उन बैलून को देखकर खरीदने की इच्छुक हो जाते थे और वो सारे बच्चे उसके पास आते थे और वो बैलून परचेज करते थे, जिससे उनका जो सेल था वो पहले की तरह वापस फिर बढ़ जाया करता था। और हर रोज वो ऐसा ही करते थे, एक बैलून में गैस भरते थे, उसे हवा में छोड़ते थे और वापस बच्चे आते थे और ढेर सारा वो सेल करते थे। तो जब कभी भी उनका सेल डाउन जाता था तो वो ऐसा ही करके अपने सेल को बढ़ाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया और पीछे से आकर उनके जैकेट को खींचना शुरू कर दिया उसने। और उस बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या अगर आप इस ब्लैक बैलून को छोड़ेंगे तो क्या ये भी हवा में ऊंचे तक जाएगा? उन्होंने कहा यस। तो फिर उसने कहा क्या आप अगर येलो बैलून को छोड़ेंगे तो क्या ये भी ऊपर चला जाएगा? उन्होंने कहा यस। फिर उस बच्चे ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या ये ग्रीन वाला बैलून आप छोड़ेंगे तो वो भी ऊपर तक चले जाएगा? तो फिर वो बच्चे की भावना को समझ गए और उन्होंने कहा, बड़े प्यार से उस बच्चे को समझाया कि बेटे, ये बैलून अपने कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता, बल्कि इस बैलून के अंदर क्या भरा हुआ है वो इस वजह से ऊपर जाता है। एक्चुअली वो उन्हें समझाना चाह रहे थे कि अगर बैलून में नॉर्मल एयर होगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उस बैलून में चूंकि हीलियम गैस भरा हुआ है इसलिए वो क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। बहुत सारे आपने सफल लोगों को देखा होगा जो सफलता की ऊंचाइयों को, सफलता की शिखर पर पहुंचते चले जाते हैं। तो आखिर उनके अंदर क्या होता है जो वो लगातार सफलता की सीढ़ियों पे चले जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हम सबके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में ऊपर तक जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना हो तो हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। और आप ये कर सकते हैं, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर के एटीट्यूड को चेंज करना सीखें। आप अपने अंदर के एटीट्यूड को बदलिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कीजिए और इससे क्या होगा, आप भी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। तो ये आप संकल्प करें कि आप अपने अंदर के निगेटिव एटीट्यूड को बदलकर पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। और ये आप आज ही करें, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है, जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये परिवर्तन आप आज ही करें। एक संकल्प लें कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप भरे रहेंगे। बिकॉज विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और कुछ ऐसा ही संकल्प दोस्तों अब्राहम लिंकन ने भी लिया होगा, जिस वजह से कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आप सब लोगों को उनकी स्टोरी तो जरूर पता होगी। जब वो 21 साल के थे तो उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस उनका पूरी तरह से फेल्योर हो गया। अगेन उन्होंने क्या किया, 22 साल जब उनकी उम्र हुई तो उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में भी वो हार गए, बुरी तरीके से हार गए। अगेन उन्होंने 24 साल में एक बिजनेस शुरू किया और फिर वो उस बिजनेस में फेल्योर हो गए। जब उनकी उम्र 26 साल की हुई तो उनकी जो वाइफ थी उनका देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब आप लोग सब समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस वो हो चुके थे कि जो डे टू डे का वर्क होता है वो भी उसको करने के लायक नहीं बचे थे। और अगेन फिर उन्होंने 34 इयर्स जब उनकी उम्र हुई तो उन्होंने अगेन इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में वो हार गए। फिर उन्होंने 45 साल की उम्र में एक और इलेक्शन लड़ा और फिर वो हार गए। फिर उन्होंने 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और अगेन वो हार गए। फिर 49 साल की उम्र में उन्होंने अगेन एक सेनेटरियल का इलेक्शन लड़ा और फिर वो उसमें भी हार गए। और अंत में 52 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने।
तो क्या आप अब्राहम लिंकन को ये कह सकते हैं कि वो फेल्योर थे? वो चाहते तो इतने सारे असफलताओं के बाद वो शायद वो अपने लॉ की प्रैक्टिस में चले जाते या शर्मिंदगी से गुमनाम जीवन व्यतीत करने लगते, बट उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार प्रयास करते रहे, वो लगातार डटे रहे और एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो याद रखिए, आज से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। तो जो चेंजेस आपको लाने हैं अपने अंदर, पॉजिटिव चेंजेस, वो आप आज ही लाएं और आप जैसे ही अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू करेंगे, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।